केमिस्ट्री के हीरो 30 तत्वों की कहानी ये पूछ जाते हैं हर परीक्षाओं की जुबानी। पहले सुनते हैं ये गाना, फिर करते हैं इनकी कहानी का खुलासा। हाइड्रोजन पहला हीरो, ये सबसे हल्का और ऊर्जावान। हीलियम गैस उजाला, हर गुब्बारे में इसका हवाला। लिथियम छोटी बैटरी वाला दोस्त, अब लिथियम छोटी बैटरी वाला दोस्त, फोन चलाने में बड़ा होशियार। बेरिलियम बॉडी का है बिल्डर, बेरिलियम बॉडी का है बिल्डर। ये हल्का लेकिन मजबूत है। बोरान बोला ग्लास में बनाओ, बोरान बोला ग्लास में बनाओ, बिना मेरे तेरे घर का शीशा ना सजाओ। ये कार्बन बड़ा कलाकार है, ये कार्बन बड़ा कलाकार है। कहता डायमंड मेरा ही अवतार है। नाइट्रोजन नटखटवा का साथी, नाइट्रोजन नटखटवा का साथी। ऑक्सीजन संग उड़े है जाती, ये ऑक्सीजन ऑक्सीक्वीन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीक्वीन है। सांसों में इसकी ही ग्रीन सीन है। फ्लोरीन दांतों की रखवाली करता, भाई फ्लोरीन दांतों की रखवाली करता। टूथपेस्ट में अपना घर है बनाता। नियॉन पार्टी की जान है यार, नियॉन पार्टी की जान है यार। लाइटों में इसका ही सम्मान है। सोडियम नमक का बादशाह है, सोडियम नमक का बादशाह है। खाने में इसका ही राज्य है। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम मसल्स वाला यार, ये मैग्नीशियम मसल्स वाला यार। फिटनेस में तंदुरुस्त रखे संसार। एल्युमिनियम हल्का और तेज, एल्युमिनियम हल्का और तेज। एरोप्लेन में इसका ही बेस। सिलिकॉन स्मार्ट चिप का जादूगर, सिलिकॉन स्मार्ट चिप का जादूगर। कंप्यूटर में इसका घर है। फास्फोरस चमक दिखाए रात में, फास्फोरस चमक दिखाए रात में। माचिस चले हैं इसकी ही बात में। सल्फर बदबूदार लेकिन काम क्या, ये सल्फर बदबूदार लेकिन काम का। गन पाउडर में नाम तमाम का, गन पाउडर में नाम तमाम का। क्लोरीन पानी का रखवाला, भाई क्लोरीन पानी का रखवाला। स्वच्छ बनाता हर नाला। आर्गन शांत से ज्यादा है, आर्गन शांत से ज्यादा है। लाइट बल्ब में टंगस्टन की उम्र बढ़ाता। ये पोटेशियम केला प्रेमी भाई, ये पोटेशियम केला प्रेमी भाई। सेहत में इसका बड़ा रोल भाई। कैल्शियम हड्डियों का हीरो है, कैल्शियम हड्डियों का हीरो है। मजबूती में नंबर 1 वीरो। स्कैंडियम स्कैन करता साबिक को, ये स्कैंडियम स्कैन करता साबिक को। ये रहस्यमयी धातु हवा में अपना रूप बदल लेता। टाइटेनियम टफ मैन है, ये टाइटेनियम टफ मैन है। रॉकेट में इसका फैन है। वैनेडियम वाली वैन तेज दौड़े, वैनेडियम वाली वैन तेज दौड़े। ये मजबूत धातु सबको है जोड़े। ये क्रोमियम चमकदार स्टाइलिश, ये क्रोमियम चमकदार स्टाइलिश। वस्तुओं पे इसकी परत शानदार है। मैग्नीज मल्टी टैलेंट है, ये मैग्नीज मल्टी टैलेंट है। स्टील में भी ये अपने काम आए भाई।
आयरन है बॉडी का बॉस, ये आयरन है बॉडी का बॉस, ब्लड में इसका हीमोग्लोबिन खास। हाँ भाई, ब्लड में इसका हीमोग्लोबिन खास। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट रंगों का राजा, ये कोबाल्ट रंगों का राजा। बैटरी रानी इसके बिना मर जाती। निकल सिक्कों का साथी है, ये निकल सिक्कों का साथी है, इसके बिना कोई अपना न होती। कॉपर सबसे पुराना दोस्त, ये कॉपर सबसे पुराना दोस्त, तांबे के बर्तन में रखे पोस्ट। जिंक जरूरी पोषक तत्व, ये जिंक जरूरी पोषक तत्व, ये बॉडी का हेल्दी एक्टिव तत्व। सो दोस्तों, हमने केमिस्ट्री का ये गाना बनाया, और इसलिए गाना बनाया कि ताकि ये आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे अब अगर हम आप लोगों को शुरुआत से यहां पर थोड़ा सा समझाएं, गाना कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और गाने में कोई अगर मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, माफ कीजिएगा। थोड़ी सी सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, तबीयत थोड़ा सा कम सही है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की गाने के लिए। सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले के जितने भी विद्यार्थी होते थे हाई स्कूल इंटर के, या फिर आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, वो क्या करते हैं, धातुओं को याद कर लेते हैं, तत्वों को याद कर लेते हैं, तत्वों के नाम को याद कर लेते हैं, उनके एटॉमिक नंबर को याद कर लेते हैं। लेकिन आज हमने उनका उपयोग बताया है, जो कि आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जो कि आपके पीटी पेपर में पूछ लिया जाता है, जो कि आपके वनडे एग्जाम के पेपर में पूछ लिया जाता है। इसलिए हमने इसके लिए गाना बना दिया। अब ये गाना सुनते सुनते भी आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं। मैं यहां पर लगा दूंगा, इसको अभी अपलोड कर दे रहा हूं वीडियो को, और आप इस वीडियो को चला करके ईयरफोन लगा करके आप वीडियो को केवल सुनते सुनते आप इसको याद कर पाएंगे। जैसे देखिए, हाइड्रोजन पहला तत्व है जो सबसे हल्का, और ये काफी ऊर्जावान है, इसमें काफी एनर्जी होती है, ये बात कह रहा है। हीलियम गैस जो है, आप लोग जानते हैं कि मेले में जो गुब्बारा मिलता है, आप लोग देखते हैं कि एक गुब्बारा ऐसा भी होता है कि जिसको हवा में छोड़ दिया जाए तो उड़ने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि उस गुब्बारे में जो गैस भरी होती है वो हीलियम भरी होती है। ये आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे एक लिथियम है, तो लिथियम से, जैसे ये जो हम लोग मोबाइल ले रखे हैं, ये हमारे पास जो मोबाइल है, इस मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी लिथियम की बनी होती है। तो अगर आप ऐसे याद करते हैं तो आपको एक फायदा होगा कि कभी भी आपके एग्जाम में, कभी आपके इंटरव्यू में, कभी आपके पेपर में अगर पूछ लिया तो आप इस गाने को सुने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। लिथियम जो है, लिथियम से मोबाइल का जो बैटरी बनता है वो बनता है लिथियम से, और इसीलिए यहां पर ये बनाया गया था कि लिथियम छोटी बैटरी वाला दोस्त, लिथियम छोटी बैटरी वाला दोस्त, फोन चलाने में बड़ा होशियार। तो भाई अगर लिथियम बैटरी नहीं होगा तो ये फोन कैसे चलेगा, फोन नहीं चल सकता, इसलिए इसी गाना बना था। तो लिथियम से मोबाइल की बैटरी बनी होती है। बेरिलियम जो है बॉडी का बॉस है, बिल्डर है, यानी ये काफी हल्का होता है लेकिन काफी मजबूत होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर ये बोरान है, बोरान का प्रयोग ग्लास को बनाने में किया जाता है। बोरान का प्रयोग ग्लास को बनाने में, जो घर में कांच वगैरह लगाए जाते हैं, शीशा सजावटी के लिए लगाए जाते हैं, उसमें बोरान का प्रयोग किया जाता है। बोरान का प्रयोग किया जाएगा तो ग्लास काफी शानदार होता है, शाइनिंग आती है उसमें। इसलिए यहां पर गाने में बना, बोरान बोला ग्लास में बनाओ, बोरान बोला ग्लास में बनाओ, बिना मेरे तेरे घर का शीशा न सजाओ। यानी बोरान कह रहा है कि अगर मैं ही ग्लास बनाऊंगा और मेरे बिना तेरे घर का शीशा चमक नहीं पाएगा, तो चमकाना है तो मुझे भी शीशा बनाना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो, ये शीशा जो है ये एक शीशा है, इसमें भी बोरान का प्रयोग है। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि ये जो फार्मूला है तो बहुत छोटा सा लेकिन काफी शानदार है, इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन इसमें पूछा गया था पीसीएस में, जहां तक मुझे एकदम एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन इसमें ये पूछा गया था कि डायमंड किसका अप्रूफ है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से डायमंड किसका अप्रूफ है, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ था। तो ध्यान में रखेंगे, डायमंड में भी कार्बन पाया जाता है, कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये गाना बना
और इन सारी चीजों का आप देख सकते हैं। यहां पर ये हमने कहा कि यहां पर लिखा गया है, ये कार्बन बड़ा ही कलाकार है, ये कार्बन बड़ा ही कलाकार है, कहता डायमंड मेरा ही अवतार है। तो साथियों यहां पर देखो आप इसको, तो यहां पर क्या है, कार्बन से डायमंड बना होता है, तो ये चीज है। देखो अब इससे क्या होगा ना, अब आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके आईएएस एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, खासतौर पे आईएएस में तो नहीं लेकिन पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनसे मतलब इनसे प्रश्न आए हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, देखो एक नीचे ही दिखा देते हैं, सल्फर है। सल्फर जो है काफी बदबूदार होता है, लेकिन इसका प्रयोग कहां होता है, गन पाउडर में होता है। यानी ये लिखा गया है यहां पर आप गन पाउडर में नाम तमाम का, जो पटाखे वगैरह हम बनाते हैं उसमें सल्फर का प्रयोग रहता है, और जो बम वगैरह बनाते हैं वहां पर देखो सिंबल भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बम का सिंबल भी है, तो उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है कुछ मात्रा में। तो तभी पटाखा जब एक बार बोलता है तो पटाखे के बोलने के बाद आप लोग देखते होंगे कि थोड़ी उसकी जो गंध है, स्मेल है, वो थोड़ा अजीब सा आता है, तो वही है, इसलिए इसमें लिखा है कि बदबूदार होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर बड़ा सा ज्यादा मतलब सल्फर एक साथ में लगा करके और किसी के घर में फोड़ दिया जाए तो बम बन जाएगा, और समझ लीजिए कि नाम जो है वो तमाम का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर गाने में जो बना आप इसको देखिएगा, सल्फर बदबूदार लेकिन काम का, ये सल्फर बदबूदार लेकिन काम का, गेन पाउडर में नाम में तमाम का। यानी भाई कि अगर सल्फर फूट गया ज्यादा कई मात्रा में तो नाम जो है वो तमाम हो जाएगा। देखो यहां पर फास्फोरस है, फास्फोरस जो है चमक दिखाए रात में, माचिस जले इसकी ही बात में। तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस का प्रयोग आप लोगों को पता है कि फास्फोरस का प्रयोग जो माचिस होती है जिसको हम लोग जलाते हैं, उस माचिस में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो एक तो आपको ये 30 तत्व तो याद ही रहेंगे, और साथ ही साथ इनका उपयोग भी आपको याद रहेगा। तो कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, कभी आप वनडे एग्जाम का कोई पेपर देंगे, तो वहां अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तो आप निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर आगे आप देख सकते हैं सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो ये कंप्यूटर वगैरह होता है, टैबलेट होता है, मोबाइल जो लैपटॉप वगैरह होता है, तो उसमें जो चिप लगता है वो सिलिकॉन का बना होता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि सिलिकॉन स्मार्ट चिप का जादूगर, सिलिकॉन स्मार्ट चिप का जादूगर, कंप्यूटर में इसका घर है। तो ऐसा आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर यह है, तो इस तरीके से इसके उपयोग को आप समझ सकते हैं। और अगर साथियों हमने यहाँ पर सब वीडियो को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखाया भी है और गाया भी है इस गाने को हमने थोड़ा सा इधर उधर से हेल्प लेते हुए और फिर अपने मन से सब बना करके थोड़ा सा इस क्या धुन दें, किस धुन पर इसको गाएं, वो हमने डिसाइड किया, और इसलिए हमने इस तरीके से इस गीत को गाया। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अब आपकी वीडियो डेली आती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। आपका जो भूगोल की शुरुआत हो चुकी है क्लासेस में, वो भूगोल आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, और साथ ही साथ आपकी ये भी क्लासेस मतलब बीच बीच में हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स लेकर के आते रहेंगे, ताकि आपको कम समय में आपकी ज़्यादा चीज़ें तैयार हो जाए, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे जो कुछ भी हो, उन सब पे मैं गाना बना करके लेकर के आऊँगा। इससे क्या होगा कि इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको तैयार भी होगा, और साथ ही साथ आप क्या कर पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे। तो पढ़ाई में ये मज़ा आने वाला है। तो आज ये कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और बस यही करते हैं, और ध्यान में रखिएगा, अब आपको डेली 8 बजे एक वीडियो मिल जाया करेगी। आप 8 बजे अपना, शाम को 8 बजे मिल जाया करेगी, आप 8 बजे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं जल्दी ही सुबह की मीटिंग, मतलब सुबह की मीटिंग का मतलब है दोपहर की मीटिंग में किसी टाइम हम आप लोगों को एक क्लास लाइव देंगे, तो आप लाइव भी पढ़िएगा। लेकिन अभी उसके लिए हम टाइमिंग नहीं बता सकते, लेकिन शाम को 8 बजे फिक्स हो गया है, तो शाम को 8 बजे आप जरूर पढ़िए, ठीक है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी, और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मज़ा आया हो तो है ना, वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं एक ऐसे ट्रिक के साथ एक नई वीडियो में, और हम आप लोगों के लिए
देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये मैं बार बार उन लोगों से कह रहा हूं जो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। आप इसको क्या करते हैं, आप इसको ले जा करके कहीं पर, जैसे आप ये आप लोग देखते हैं तो मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, उन किताबों को लेकर के आप रट्टा मारना शुरू करते हैं। तो रट्टा मत मारिए, बल्कि इस गाने को सुनिए। इस गाने को सुनते सुनते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब भी आप सुनते रहेंगे ऐसे, केवल खाना पीना खाते रहिए और कुछ आप काम करते रहिए, उस समय इस गाने को बजा दीजिए, लगा दीजिए, यूट्यूब पर चला दीजिए और आप सुनते रहिए, और देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। भले ही वैसे आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन जब आपको आपसे कभी पेपर में आएगा तो आप निश्चित रूप से टिक लगाने में थोड़ा सक्षम होंगे। तो चलिए, ये साथियों को अपने जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और 8 बजे हम आप लोगों के लिए डेली एक वीडियोस लेकर के आया करेंगे। भौतिक भूगोल की शुरुआत हो चुकी है, एनसीईआरटी हम सबसे पहले आपका कवर करेंगे, फिर इसके बाद एडवांस पर चलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।